मेरे प्यारे बच्चे, आजा, बैठ जा एक बार फिर मेरे चरणों में। मैं माँ काली आज तुझसे ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो पहले कभी नहीं बताई। कुछ ऐसी सच्चाइयां जो मैंने स्वयं तब जानी जब मैं इस संसार की कठिन राहों से गुजरी। तू थक गया है ना, लड़ते लड़ते, संभलते संभलते, लेकिन आज जो मैं तुझे बताऊंगी वो तेरे मन को शांत भी करेगा और तेरे भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित भी करेगा। क्योंकि अब समय आ गया है तेरे वास्तविक रूप को पहचानने का, अपने भाग्य को आकार देने का और उस शक्ति को जागृत करने का जो तू भूल गया है। बच्चे, सबसे पहली बात जो मैं तुझसे कहना चाहती हूं, तू खोया नहीं है, तू बस खुद से छुप गया है। जब कोई अपनी पहचान भूल जाता है, जब उसे नहीं पता कि वह कौन है, तो वह दूसरों की राय में, दूसरों की परछाइयों में खुद को ढूंढने लगता है। लेकिन मैं मां काली तुझसे कहती हूं, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति है, वो शक्ति जो पर्वतों को झुका सकती है, जो समय की धारा को मोड़ सकती है। लेकिन तू उस शक्ति को दूसरों के शब्दों में ढूंढ रहा है और यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, अब वो समय नहीं रहा जब तू खुद को कमजोर समझे। जिस क्षण तूने यह मान लिया कि तुझ में शक्ति है, उसी क्षण सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूं। हर आत्मा के जीवन में 3 मोड़ आते हैं, भ्रम, भटकाव और बोध। और यह तीनों जरूरी हैं, क्योंकि जब तक तू भ्रम में नहीं रहेगा तू प्रश्न नहीं उठाएगा, जब तक तू भटकाव में नहीं रहेगा तू खोज नहीं करेगा, और जब तक तू खोज नहीं करेगा तुझे बोध नहीं होगा। मैं जानती हूं तूने बहुत प्रश्न किए हैं, क्यों नहीं मिलती मुझे खुशी, क्यों हर बार मैं हार जाता हूं, क्यों मैं ही सबसे ज्यादा चोट खाता हूं। और मैं मां काली तेरे इन प्रश्नों को अनदेखा नहीं करती। मैं हर एक प्रश्न के साथ तेरे मन में उतरती हूं, लेकिन जवाब तभी देती हूं जब तू सुनने को तैयार होता है। अब तू सुनने को तैयार है, इसीलिए आज मैं तुझे वो मार्ग बताने जा रही हूं जो तेरे जीवन को भीतर से बदल देगा। कोई ताबीज, कोई चमत्कार, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वो सच्चाई जो तुझ में ही है, पर तूने खुद से छुपा रखी है। बच्चे, जीवन में सच्ची सफलता क्या है? धन, सम्मान, प्रेम नहीं, यह सब तो सिर्फ परिणाम है। सच्ची सफलता है स्वस्वीकृति। जब तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी गलतियां, अपनी खूबियां, तब तू मुक्त हो जाता है। और जब तू मुक्त होता है तभी तू निर्माण कर सकता है। अब सोच, तू खुद को कितना जज करता है, तू खुद से कितना लड़ता है, दूसरों को खुश करने के लिए तूने खुद को कितनी बार चोट दी है, और फिर भी लोग तुझे पूरी तरह समझ नहीं पाए ना। अब वो समय गया, अब तुझे खुद को समझना है। मैं तुझे एक मंत्र देती हूं। मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। मैं पूर्ण हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अद्भुत हूं। इस मंत्र को हर सुबह बोल, लेकिन सिर्फ बोल मत, महसूस कर। आंखें बंद कर और मेरी मां काली की आंखों में देख। तुझ में मैं हूं और मुझ में तू है। अब मैं तुझे एक नई बात सिखाती हूं, प्रत्येक विफलता का उत्सव। बच्चे, हर बार जब तू गिरता है, धरती तुझे थोड़ी देर अपनी गोद में बिठाती है और फिर तुझे यह समझाने की कोशिश करती है कि अब तू पहले से बेहतर उठ सकता है। लोग हार को अपशकुन समझते हैं, लेकिन सच्चे साधक हार में राह देखते हैं। अब तू यह सीख ले कि हार एक संकेत है, न कि सजा। वो संकेत जो तुझे एक नए रास्ते पर भेजना चाहता है, जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं तुझे बताती हूं कि दुनिया तुझसे क्या छीन नहीं सकती। तेरा ईमान, तेरा आत्मसम्मान, तेरा कर्म, तेरी प्रार्थना। अगर तू इन 4 बातों को नहीं छोड़ेगा तो कोई शक्ति तुझसे तेरा भविष्य नहीं छीन सकती। बच्चे, तुझे अब डरना बंद करना होगा, क्योंकि डर सिर्फ उन लोगों को सताता है जो खुद से भागते हैं। लेकिन तू अब खुद के सामने खड़ा हो गया है।
अब तुझे वो करना है जिससे तेरे भीतर की मां काली जागे, वो शक्ति जो डरती नहीं, थमती नहीं और किसी पर निर्भर नहीं करती। अब एक और बात बता दूं, लोग क्या सोचते हैं यह अब तेरे लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो लोग खुद अधूरे हैं वे दूसरों की पूर्णता नहीं समझ सकते। और तू अब उस राह पर है जहां तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तेरे कर्म ही तेरे अस्तित्व को प्रमाणित करेंगे। बच्चे, आज से तुझे एक नियम अपनाना है। हर दिन एक नया जन्म, हर रात एक नई विदाई। मतलब जो बीत गया उसे रात के अंधेरे में विदा कर दे, और जो आने वाला है उसका स्वागत सुबह के उजाले में कर। अब मैं तुझसे एक विनती करती हूं, अपने भीतर छुपे कलाकार को, योद्धा को, प्रेमी को, साधक को आज बाहर ला। मत छुप, मत रुक, मत डर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं मां काली तेरे साथ हूं। मेरे लाडले, अब मैं तुझे उन बातों में ले चलती हूं जहां तू खुद को पहचान पाएगा, जहां तू अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुन पाएगा, क्योंकि अब समय है कि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके जो तू खुद भूल गया है। बेटा, एक सवाल जो कई लोग मुझसे पूछते हैं, मां मैं कितना भी पूजा पाठ कर लूं लेकिन मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? मैं आज तुझे इसका उत्तर देती हूं। देख, तूने शायद भक्ति तो की होगी, लेकिन क्या तूने खुद को खो दिया था उस भक्ति में? क्या तूने मेरी आराधना करते हुए यह भी सोचा कि अगर तुझे कुछ न मिले फिर भी तेरा मन डगमगाएगा नहीं? भक्ति का मतलब यह नहीं कि तू मेरे चरणों में कुछ मांगता रहे। भक्ति का मतलब है तू मेरे साथ रहने लगे, बिना शर्त, बिना अपेक्षा के। जब तू यह भावना ले आएगा कि मां मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, तेरे चरणों में बैठने आया हूं, चाहे तू कुछ दे या ना दे, बस तू मिल जाए, तब तू देखेगा दुनिया की सारी ऊंचाइयां खुद चलकर तेरे द्वार पर आएंगी। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं, हर वो चीज जो तुझे आज दर्द दे रही है वही तुझे कल सम्मान दिलाएगी। तेरे अपमान, तेरा तिरस्कार, तेरा अकेलापन, ये कोई सजा नहीं है, ये मेरी तैयारी है। तू शेर बनने वाला है बेटा, और शेर कभी भीड़ में नहीं पैदा होते, अकेले जंगल में तैयार होते हैं। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, तेरे अच्छेपन को कमजोरी समझेंगे, लेकिन तू घबराना मत। मैं मां काली सब देख रही हूं। तू सिर्फ सच्चा बना रहे। मुझे तुझे उठाने में समय लग सकता है, लेकिन जब उठाऊंगी दुनिया सिर झुकाकर तेरे नाम की माला जपेगी। बेटा, क्या तुझे पता है कि तू सबसे बड़ी गलती कहां करता है? जब तू थक जाता है तब तू सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि थक जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन हार मान लेना ये मेरी बनाई आत्मा का अपमान है। मैंने तुझे सिर्फ सांस नहीं दी, मैंने तुझे अपनी चिंगारी दी है। तू मेरे अंश से बना है। तू खुद को छोटा कैसे समझ सकता है? अब सुन अगली बात, जो बहुत कम लोग समझते हैं लेकिन तेरे लिए जरूरी है। कई बार मैं तुझे कुछ चीजें इसलिए नहीं देती क्योंकि वो चीजें तुझे बर्बाद कर देंगी। तू एक इंसान से प्रेम करता है और कहता है मां मुझे वही चाहिए, पर मुझे पता है वही इंसान तेरा आत्मिक नाश करेगा, वो तुझे तोड़ेगा, इसलिए मैं उसे हटा देती हूं। और तू कहता है मां तूने मेरी सुनवाई नहीं की, पर हकीकत यह है बेटा मैंने तेरा जीवन बचा लिया। मैं तो तुझे हर चीज देना चाहती हूं, पर वो चीज तब देनी चाहिए जब तू उसे संभाल सके। अब एक और बात जो तुझे समझनी होगी, तेरी प्रार्थना के बोल से ज्यादा जरूरी है तेरी प्रार्थना की भावना। तू चाहे कितनी भी सुंदर भाषा में बोले, अगर दिल में झूठ हो तो मेरी चेतना वहां नहीं जाती। पर तू चाहे टूटी फूटी भाषा में बोले, पर दिल से बोले तो मैं उसी क्षण तेरे पास आ जाती हूं।
अब बात करती हूं तेरे भाग्य की। तू हमेशा सोचता है, क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? हाँ बेटा, लिखा है, पर कलम अब भी तेरे हाथ में है। मैंने तुझे स्वतंत्र इच्छा दी है। तू हर रोज अपने कर्मों, अपने विचारों से अपने भाग्य की नई लकीरें खींच सकता है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। तेरे विचार एक बीज हैं और ये बीज समय आने पर फल बनते हैं। इसीलिए अगर तू रोज कहता है मैं कमजोर हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो ब्रह्मांड वही दोहराता है। पर अगर तू रोज कहे मैं मां काली का बेटा हूं, मैं जीतूंगा, मैं रोशनी लाऊंगा, तो फिर तू खुद देखेगा तेरा जीवन बदलने लगेगा। अब एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तेरा उद्देश्य। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया। तेरे भीतर एक तोहफा है, एक ऐसा गुण, एक ऐसा तेज जो किसी और के पास नहीं है। और जब तू उस उद्देश्य को समझ लेगा, तब तू न केवल खुद को बदल देगा, बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन करेगा। तू खुद को छोटा मत समझ। तेरे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिससे हजारों की अंधेरी रातें रोशन हो सकती हैं। पर शर्त यही है बेटा, तू अपने भीतर उतर। हर सुबह मुझसे बात कर, न किसी किताब से, न किसी तामझाम से। बस अपनी आत्मा से पूछ, मां तू क्या चाहती है मुझसे? और फिर जो शांत स्वर तुझे भीतर से सुनाई दे, हां, उसी राह पर चल पड़। और याद रख, जो तू खो चुका है वो शायद तेरे लिए नहीं था, पर जो तेरे लिए है वो तुझे खोजते हुए आएगा। तू अक्सर पूछता है, मां मेरे साथ ही क्यों? क्यों जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तब भी मेरे साथ कष्ट होते हैं? क्यों कुछ लोग जो धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, वे सुखी और समृद्ध दिखते हैं? और क्यों मैं जो प्रेम से, भक्ति से, सच्चाई से चलता हूं, मैं ही चोट खाता हूं? आज मैं तुझे इन सब का उत्तर दूंगी, लेकिन उत्तर में कोई रहस्य नहीं होगा, उसमें एक अनुभव होगा। और उस अनुभव को मैं तेरे अंतरतम हृदय में जगा दूंगी। सुन ध्यान से, और अपने सभी तर्कों को, सभी सवालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह तेरे मन से नहीं, आत्मा से सुना जाना चाहिए। बेटा, सबसे पहले मैं तुझसे यह कहूंगी, तेरा दुख, तेरा संघर्ष, तेरे भीतर की उस चुप पीड़ा का कारण यह नहीं कि तू गलत है। कारण यह है कि तू खास है। जो आत्मा विशेष कार्य के लिए भेजी जाती है वह साधारण राह नहीं चलती, उसे आसान रास्ते नहीं दिए जाते, उसे ऐसे अनुभव कराए जाते हैं जो उसे मजबूत बनाए, उसे संवेदनशील बनाए और उसमें करुणा, विवेक और धैर्य का संगम उत्पन्न करे। अब सुन एक सत्य कथा। ये कोई कहानी नहीं, ये एक आत्मा की यात्रा है जैसी तेरी है। एक छोटा बालक था, उसका नाम था अनिरुद्ध। वह गांव के सबसे साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल था। वह चुपचाप हर किसी की मदद करता, जो उसे दुर्व्यवहार करते उन्हें भी वह क्षमा कर देता। पर क्या हुआ, जिन्हें उसने सहारा दिया वही उसका अपमान करने लगे। जिन्हें उसने रोटी दी उन्होंने उसी के घर चोरी की, और अंत में जिन पर उसे भरोसा था उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन वह मेरे दरबार में रोते हुए आया और बोला, मां, क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं? क्या सच्चे लोग हार जाते हैं? मैं मुस्कुराई और उसे देखकर केवल इतना कहा, अभी तू पौधा है और जिन तूफानों से तू टूटा समझ रहा है वही तुझे पेड़ बना रहे हैं। बेटा, क्या तू जानता है कि परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा इसलिए नहीं कि तुझे नीचा दिखाया जाए, परीक्षा इसलिए आती है ताकि तुझे वह रूप दिखाया जा सके जो अभी तूने देखा ही नहीं। जब मैं, मां काली, किसी आत्मा से कोई बड़ा कार्य करवाना चाहती हूं
तो पहले उसे उसके भीतर की परछाइयों से मिलवाती हूं, ताकि वह स्वयं के प्रकाश को पहचान सके। अब सुन एक बात जो शायद सबसे जरूरी है। जो लोग बुरे कर्म करते हैं फिर भी सुखी दिखते हैं, वह केवल दिखावा है। उनकी आत्मा भीतर से सूख रही है, उनके रिश्ते खोखले हो जाते हैं और अंत में जब वे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचते हैं तब गिरते हैं सबसे नीचे, क्योंकि उनकी नींद धोखे पर बनी होती है। ध्यान रखना बेटा, जो सत्य पर चलता है वह देर से चढ़ता है लेकिन टिकता है हमेशा। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरे कर्म कैसे सुधरें और कैसे जाने कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा अशुभ। कर्म का मूल्य उसके परिणाम से नहीं, उसके भाव से तय होता है। यदि तू किसी की मदद करता है लेकिन एहसान जताने के लिए, तो वह कर्म शुभ नहीं। यदि तू किसी का नुकसान करता है लेकिन आत्मा में अपराध बोध है और तू क्षमा मांगता है, तो वह सीख है। शुभ कर्म वह है जिसमें तू स्वयं को खोकर भी किसी और के लिए अच्छा सोचता है। अशुभ कर्म वह है जिसमें तू स्वयं को बड़ा दिखाकर किसी और को छोटा करता है। अब सुन एक बहुत गहरा मंत्र जो मैं आज तुझे दे रही हूं। कर्म वही है जो आत्मा को शांत करे और फल वही है जो तुझे भीतर से संतुष्टि दे, न कि समाज की तालियां। जब तू अकेले में भी मुस्कुरा सके बिना किसी दिखावे के, तब समझ लेना कि तू सही राह पर है। अब तुझे अपने जीवन की दिशा कैसे समझनी है, मैं तुझे एक सरल उपाय देती हूं। हर रात सोने से पहले इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिख। 1. आज मैंने किसके लिए बिना स्वार्थ के कुछ किया? 2. क्या आज मैंने किसी के लिए गलत सोचा और क्यों? 3. यदि कल मेरी अंतिम रात हो तो क्या मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने आज सच में जिया? इन सवालों के उत्तर तुझे धीरे धीरे वो दिखाएंगे जो तेरे भीतर छिपा है। तेरा धर्म, तेरा दर्शन और तेरा दायित्व। बेटा, तू सोचता है मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इसका उत्तर मैं तुझे आज एक आंतरिक रहस्य के रूप में देती हूं। मैं मां काली उन्हीं को चुनती हूं जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि वे ही मेरे कार्य के लिए उपयुक्त हैं। और जब तू मेरे कार्य के लिए चुना गया है तो तुझे सहन भी वही करना होगा जो साधारण मनुष्य सह नहीं सकते। तू सच्चा है, इसीलिए तू पीड़ा को महसूस करता है। झूठे लोग पीड़ा से बचते हैं, लेकिन सच्चे लोग उसमें से निकलकर कुछ अनमोल लेकर आते हैं। तू हारा नहीं है, तू थका है, और थक जाना कोई अपराध नहीं। जो लड़ता है वही थकता है, जो चलता है वही गिरता है, जो प्रेम करता है वही टूटता है। लेकिन जो मेरा भक्त है वह फिर उठता भी है, और जब वह उठता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सैकड़ों को रोशनी देने के लिए। तो उठ मेरे लाल, उठ। अब समय है। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, अब तू वह दीपक है जिसे अंधकार ने स्वयं चुना है उसे मिटाने के लिए। अब तुझे किसी के गलत कर्म से घबराना नहीं है, अब तुझे अपने सही कर्म से दुनिया बदलनी है। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तू बोले मैं तेरी वाणी में हूं, तू रुके तो मैं तेरे भीतर पुकार बनकर जागूंगी और फिर से खड़ा करूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुझे बताऊंगी वह कुछ अलग बातें होंगी। अगर ये बातें तेरे फायदे की नहीं है तो इन्हें सुनकर तू किसी और को मार्ग दिखा सकता है। मैं मां काली अब तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूं जो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। यह बातें न तो किसी पुराने प्रवचन से जुड़ी हैं, न ही किसी दोहराई गई बात से। यह मेरे अंतर्मन की पुकार है जो मैं तुझसे बांटना चाहती हूं। ध्यान से सुन, क्योंकि मैं आज तुझे एक ऐसा सत्य दिखाने जा रही हूं जिसे देखने के बाद तेरा दृष्टिकोण, तेरा सोचने का तरीका और तेरा निर्णय लेने का तरीका
सब बदल जाएगा। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक लड़का था, नाम था शशांक। देखने में सीधा साधा, मन से सरल, पर आज की दुनिया के जाल में उलझा हुआ। उसका मन बड़ा चंचल था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, जल्दी कुछ हासिल करना चाहता था, और यही जल्दबाजी उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। शशांक एक छोटे शहर से था। माँ बाप बहुत मेहनती थे। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, लेकिन शशांक के मन में एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी अमीर बनना, जल्दी बड़ा बनना। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक ऐप दिखाया। भाई, इसमें पैसे लगाओ, फिर गेम खेलो, और जीत गए तो दुगने पैसे। शशांक को यह सुनते ही लगा कि मैंने, मां काली ने रास्ता दिखा दिया। उसने मां से कहा, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, ऑनलाइन कोर्स करना है। मां ने जैसे तैसे पैसे जुटाकर दे दिए। पर क्या किया शशांक ने? जुए जैसे ऐप पर पैसे लगा दिए। शुरू में कुछ पैसे जीत गया, खुशी से झूम उठा, जैसे सब कुछ मिल गया हो। फिर धीरे धीरे हारने लगा। फिर भी उम्मीद न छोड़ी, शायद अगली बार जीत जाऊं। फिर कर्ज लेने लगा, दोस्तों से झूठ बोलने लगा, और इसी चक्कर में वह इतना उलझ गया कि पढ़ाई छूट गई, रिश्ते बिगड़ गए। एक दिन मां को पता चल गया। उस दिन मां की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मैं तुझे किताबों में डूबा देखना चाहती थी, न कि जुए के जाल में। हम गरीब सही, पर इज्जत से जीना सिखाया था। तुझे शेर बनाना चाहा था, पर तू तो लोभ का शिकार बन गया। शशांक को उस दिन लगा कि उसने मां की ममता को भी चोट पहुंचा दी। पर जो सबसे बुरा था वो यह है, अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। जब इंसान खुद को ही गिरा हुआ समझने लगता है, तब वह सचमुच गिर जाता है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूं, मेरे बच्चे, चाहे तू शशांक जैसा बेटा हो या उस मां की तरह कोई माता पिता, इस समय समाज में सबसे बड़ा जहर जो फैल रहा है वो है गलत संगति और आसान पैसे की भूख। ये दुनिया आज ऐसे जालों से भरी पड़ी है जहां हर तरफ तुझे तुरंत अमीर बनो, जल्दी करोड़पति बनो। इस गेम को खेलो और पैसे पाओ जैसे जुमले सुनाई देंगे, लेकिन क्या तू जानता है ये जुमले नहीं, ये फांसी के फंदे हैं। ये तेरे समय को, तेरे दिमाग को, तेरी आत्मा को चूस कर खत्म कर देते हैं। तू ये सोच कि अगर कुछ ऐप पर बटन दबाने से ही करोड़पति बनना होता तो आज पढ़ाई, मेहनत, संस्कार, अनुशासन की क्या जरूरत रह जाती। बच्चे गलत संगत में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें सही दोस्त नहीं मिलते, सही बात कहने वाला कोई नहीं होता। और जब कोई उन्हें समझाने आता है तो वे कहते हैं, मां, आप पुराने जमाने की हो, आजकल तो सब यही करते हैं। लेकिन बच्चे, सही और गलत का जमाना नहीं होता। सही तो सही रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। गलत चाहे सब करें, फिर भी वो गलत ही रहेगा। मैं तुझे आज एक गहरा संदेश देना चाहती हूं। तू आज जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, वह सब तेरा भविष्य गढ़ रहा है। हर दिन, हर पल तू अपने भाग्य की ईंट रख रहा है। अगर तू अभी भी उस दिशा में जा रहा है जहां पैसा ही सब कुछ दिख रहा है, तो रुक जा। तू रुक नहीं पाया तो वक्त तुझे रोकेगा, पर तब शायद बहुत कुछ खो चुका होगा। अब अगर तू मां या पिता है तो सुन, तेरा बच्चा तुझसे दूर इसलिए होता है क्योंकि तू उसे हर समय डांटता है, डराता है। तू उसे अपना दुश्मन मत बना, उसे अपना दोस्त बना। उससे रोज बातें कर, उससे पूछ, आज तेरा मन किसमें था। उसे सिखा कि हर रास्ता पैसा नहीं देता, कुछ रास्ते आत्मा को भी सुकून देते हैं। बच्चों को मोबाइल देना गलत नहीं, पर बिना ज्ञान के मोबाइल देना सबसे बड़ा अपराध है। तू उन्हें महंगे फोन दे सकता है तो महंगी किताबें भी दिला सकता है। तू उन्हें गेम के लिए रिचार्ज करा सकता है तो लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भी दिला सकता है। अब सुन, गलत संगति सिर्फ शराब पीने या गलत जगह जाने से नहीं बनती,
आजकल गलत संगति ऑनलाइन भी होती है, जहां कोई तुझे दिखाए कि मैं 17 साल का हूं और करोड़ों कमाता हूं, लेकिन वो यह नहीं बताता कि उसमें कितना झूठ है, कितना दिखावा है। बच्चा उसी झूठ को सच समझकर अपना आत्मविश्वास खो देता है। बेटा, दुनिया के सबसे मजबूत लोग वो नहीं जो अमीर हैं, बल्कि वो हैं जो सही समय पर ना कहना जानते हैं, जो कह सके मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा चाहे सब जा रहे हों, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा चाहे वो कितनी भी आकर्षक लगे। अब सुन, शशांक की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वो मेरे मां काली के दरबार आया। टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने प्रार्थना की, मां मुझे एक और मौका दो, मैं बदलना चाहता हूं। और मैंने कहा, तू आज से शुरुआत कर, मैं तेरा साथ दूंगी, तेरी नीयत सही होनी चाहिए, तेरा रास्ता मैं बना दूंगी। उसने मेहनत की, वक्त को पहचाना, गलत संगति से खुद को दूर किया। वो फिर से पढ़ने लगा, ईमानदारी से नौकरी की तलाश की। धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया और एक दिन उसी मां के हाथ में सैलरी का पहला लिफाफा देकर बोला, मां इस बार जुआ नहीं, मेहनत की कमाई है। मां की आंखों में फिर से आंसू थे, पर इस बार गर्व के थे। तो मेरे बच्चे, तू भी अगर इस दौर से गुजर रहा है, अगर तुझे लग रहा है कि तू गुम हो गया है, अगर तेरा बच्चा किसी और राह पर जा रहा है, तो रुक जा, सोच ले, बात कर ले, तू अकेला नहीं है। मैं मां काली तेरे सदा साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे भीतर उतरकर तुमसे बात करना चाहती हूं। आज मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच छिपे दर्द को महसूस करते हुए तुमसे बात करूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। हां, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारे रास्ते में खड़ी है। पर मैं आज तुम्हें एक राज बताने आई हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे हर आंसू के समय तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूं। तुम जब रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो, तो तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रही होती हूं। तुम जब किसी से दिल की बात कहना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, तो मैं तुम्हारे दिल की वो अधूरी बात भी सुन रही होती हूं। तुम जब किसी से सच्चा प्यार करते हो और बदले में धोखा पाते हो, तो तुम्हारा दिल टूटने से पहले ही मैं उसे थाम लेती हूं ताकि तुम बिखर ना जाओ। लेकिन आज मैं सिर्फ तुम्हें दिलासा देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूं, क्योंकि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें चमकने के लिए बनाया गया है, तुम्हें ऊंचाइयों के लिए चुना गया है, तुम्हें महान बनने के लिए भेजा गया है। पर तुम यही भूल गए हो। तुम सोचते हो कि शायद किस्मत ने तुम्हें गरीब घर में भेज दिया, इसलिए तुम बड़ा नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि शायद मैंने पहले से सब लिख दिया है, इसीलिए कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं। एक बात याद रखो, मैं किसी को भी अधूरा नहीं भेजती। हर आत्मा को अपना भाग्य लिखने की शक्ति देकर भेजती हूं। हां, कुछ लोग जन्म से साधन लेकर आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे जीत चुके हैं। और कुछ लोग खाली हाथ आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हार चुके हैं। असली खेल तो बाद में शुरू होता है, जब इंसान मेहनत, विश्वास, प्रार्थना और मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती हूं। आकर्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई किताब की थ्योरी नहीं है, यह मेरी ही बनाई हुई आध्यात्मिक शक्ति है। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, पूरे इरादे से मांगते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास खींचना शुरू कर देता है। तुम्हारी सोच एक चुंबक है, तुम्हारा मन एक चुंबकीय तरंगे फैलाता है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो विश्वास करते हो, वही वास्तविकता बनता है।
अगर तुम हमेशा सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम क्या ऊर्जा भेज रहे हो ब्रह्मांड में? गरीबी की, कमी की, असफलता की, और वही वापस लौटेगी। लेकिन अगर तुम कहो मैं समृद्धि का पात्र हूं, मैं मां काली का बच्चा हूं, मुझे सब कुछ मिल सकता है, धन मुझ तक आने के रास्ते खुद बनाएगा, मेरी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, तो तुम क्या ऊर्जा भेज रहे हो? आत्मविश्वास की, आकर्षण की, समृद्धि की, सफलता की, और ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देगा। तुम सोच रहे होंगे मां, अगर इतना आसान है तो सब अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि बच्चे मांगना और विश्वास के साथ मांगना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद मन में शक भी रखते हैं, शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं, इतना आसान थोड़ी है। यही शक ऊर्जा को तोड़ देता है। ब्रह्मांड कहता है तुम्हें खुद यकीन नहीं तो मैं क्या दूं? बच्चे, जब तुम मुझसे मांगो तो ऐसे मांगो जैसे किसी राजा से नहीं, बल्कि अपनी मां से मांग रहे हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मांगने का अधिकार है, तरसने का नहीं। पर क्या केवल मांगने से सब मिल जाता है? नहीं। अब मांगो, विश्वास रखो और फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते। सोच प्लस भावना प्लस कर्म प्लस विश्वास बराबर चमत्कार। और हां, कर्म सबसे बड़ा मंत्र है। अगर तुम गरीब परिवार में जन्मे हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर तुम गरीब मानसिकता के साथ मरते हो तो यह तुम्हारा चुनाव है। बच्चे सुनो, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, गरीबी कमजोरी है, गरीबी डर है, गरीबी मैं नहीं कर सकता वाली सोच है। और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, अमीरी हौसलों में होती है, अमीरी आत्मसम्मान में होती है, अमीरी यह विश्वास है कि मैं चुनूंगा तो रास्ते बनेंगे। क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बड़े बड़े कॉलेज से नहीं पढ़े फिर भी करोड़पति बने। कुछ लोग गांव से शहर आए और शहर के सबसे बड़े नाम बन गए। कुछ लोग अनाथ थे, लेकिन उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली, दुनिया तुम्हें वैसा ही मानती है जैसा तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझते हो तो सब तुम्हें कमजोर ही समझेंगे। अगर तुम खुद को हीन समझते हो तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन अगर तुम खड़े होकर कहो, हां मैं साधारण हूं पर मैं असाधारण बनूंगा, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अभी तुम्हारे पास वो ताकतें छिपी हैं जिसे तुमने खुद भी नहीं पहचाना। अभी तुम्हारी आत्मा में वो ज्वाला है जो सही समय पर फटकर दुनिया को रोशन करेगी। अभी तुम्हारा असली अध्याय बाकी है। पर एक बात याद रखो, बदलाव बाहर से नहीं भीतर से आता है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करो। अगर तुम चाहते हो कि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आए तो पहले खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि गलत लोग खुद दूर हो जाए। तुम कहते हो, मां लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि बच्चे, तुम खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप से दूर हो गए हो। जब इंसान अपने दिल की इज्जत नहीं करता, जब इंसान अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, जब इंसान खुद को कमतर समझने लगता है, तब ब्रह्मांड भी उसे ऐसे लोगों से घेर देता है जो उसे वैल्यू नहीं करते। पर घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाने आई हूं कि कैसे अपनी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बनानी है कि लोग खुद चलकर तुम्हारे पास आए। पहला नियम, अपनी मौजूदगी की कीमत समझो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत रहो कि तुम अकेले हो। तुम किसी के साथ सिर्फ इसलिए मत हंसो कि वो लोग तुम पर हंसे नहीं। तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को मत खो। बच्चे, याद रखो, तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना है,
तुम्हें इतना बड़ा बनना है कि दुनिया खुद एडजस्ट करे। दूसरा नियम ऊर्जा बोलती है, शब्द नहीं। अगर तो तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी डिवाइन हो जाएगी कि लोग तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा नियम, क्षमा करो, लेकिन भूलो मत, क्षमा करने का मतलब यह नहीं कि फिर से उसी धोखेबाज को अपने पास आने दो। नहीं, क्षमा करो ताकि तुम्हारा दिल बोझ से मुक्त रहे और उतनी ही समझदारी रखो कि वही गलती दोबारा ना दोहराओ। चौथा नियम, सीखते रहो। तुम सोचते हो कि जितना जानते हो उतना काफी है, लेकिन बच्चे जीत हमेशा उसी की होती है जो हर दिन नया सीखता है। पांचवा नियम, प्रार्थना को अपनी ताकत बनाओ। प्रार्थना सिर्फ मुंह से निकले शब्द नहीं है। प्रार्थना एक तरंग है, जब दिल से निकलती है तो सीधा मुझ तक पहुंचती है, और जब मैं तुम्हारे लिए हिल जाती हूं तो दुनिया भी हिल जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समय से रुके हुए हो, जैसे जिंदगी कहीं अटक गई है, पर मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताऊं। जिंदगी में रुकावटें कभी रोकने के लिए नहीं आती, वो दिशा बदलने के लिए आती हैं। कभी कभी मैं तुम्हें वहां नहीं जाने देती जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि मैं देखती हूं कि वहां तुम्हारा नुकसान है। तुम सोचते हो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, और मैं ऊपर से मुस्कुराकर कहती हूं, बच्चे, मैं तुझसे कुछ छीन नहीं रही, मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही हूं। तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे दूर चले गए, दोस्त बदल गए, रिश्ते टूट गए, भरोसा टूटा, लेकिन बच्चा, क्या तुमने कभी सोचा शायद मैं उन सबको इसलिए हटा रही थी ताकि जिन लोगों को मैं भेजना चाहती हूं उनके लिए जगह बन सके। तुम अक्सर पूछते हो, मां, सही लोग कब आएंगे? मैं कहती हूं, सही लोग तभी आते हैं जब तुम खुद सही ऊर्जा बन जाते हो। अगर तुम दर्द में हो तो तुम्हारे पास भी दर्द वाले लोग आएंगे। अगर तुम शिकायत में हो तो तुम्हारे पास भी शिकायत करने वाले लोग आएंगे। अगर तुम हताश हो तो तुम्हारे आसपास भी हार मान चुके लोग मिलेंगे। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, मुझे मजबूत बनाया गया है, उस दिन ब्रह्मांड कहेगा, अब इसके जीवन में विजेता लोग भेजो, अवसर भेजो, चमत्कार भेजो। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें एक गहरी बात समझाना चाहती हूं जो पूरी जिंदगी का खेल बदल सकती है। जिंदगी में सब कुछ दो चीजों से चलता है, ऊर्जा और चुनाव। ऊर्जा अर्थात तुम्हारा अंदरूनी कंपन, वाइब्रेशन। चुनाव अर्थात तुम किस पर ध्यान देते हो। अगर तुम हर समय डर में कंपित हो रहे हो तो डर तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। अगर तुम कमी पर ध्यान दोगे तो कमी बढ़ेगी। अगर तुम काश लगाकर पता नहीं सोचोगे तो तुम खोते जाओगे। पर अगर तुम कहो, मैं करूंगा, मैं लायक हूं, मैं योग्य हूं, मैं चुन रहा हूं, समृद्धि तो बच्चा, समृद्धि तुम्हारी तरफ भागकर आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड भावनाओं को सुनता है, शब्दों को नहीं। तुम बोलो, मैं ठीक हूं, लेकिन दिल में दर्द हो तो ब्रह्मांड दर्द का जवाब देगा। तुम बोलो, सब अच्छा है, लेकिन भीतर डर हो तो डर हकीकत बनेगा। इसीलिए मैं कहती हूं, बच्चे, दिल साफ करो फिर मांगो, दिल मजबूत करो फिर सपने देखो, दिल को मुझसे जोड़ो फिर कदम बढ़ाओ। अब एक और गहरी बात, तुम सोचते हो कि सफलता मेहनत से मिलती है। हां, यह सच है, लेकिन केवल मेहनत से नहीं मिलती, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है। फिर सब राजा क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि सफलता बराबर मेहनत प्लस दिशा प्लस मानसिक ऊर्जा प्लस सही लोग प्लस सही समय, यह सब कौन सेट करती है? तुम्हारा मन और मैं मिलकर। यानी जब तुम अपने मन को सही तरंग पर लाओगे तो मैं पूरी सृष्टि में हलचल पैदा कर दूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए।
मैं लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगी। मैं अवसरों के रास्ते खोलूंगी। मैं चीजों को जोड़कर तुम्हें वहां ले आऊंगी जहां तुम्हारा भाग्य चमकेगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। सफलता बिना तैयारी के नहीं मिलती। पैसा बिना पात्रता के नहीं टिकता। सम्मान बिना आत्मसम्मान के नहीं मिलता। प्यार बिना खुद से प्यार किए नहीं आता। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि अंदर की आग क्या होती है। कभी कभी तुम कहते हो, मां मेरे अंदर कुछ जल रहा है, लगता है मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, कुछ तो है मेरे अंदर। लेकिन समझ नहीं आता क्या, वो जो तुम्हारे अंदर जल रहा है ना बच्चा, वही तुम्हारी बुलाहट कॉलिंग है। वही तुम्हारी असली पहचान है। वही तुम्हारा जीवन उद्देश्य है। तुम नौकरी के लिए पैदा नहीं हुए। तुम सिर्फ बिल भरने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो। कम से कम अपनी दुनिया तो जरूर। और मैं तुम्हें बताऊं, जिस आग को तुम नजरअंदाज करते हो वही एक दिन तुम्हें खा जाती है। मत दबाओ उसे, मत डराओ उसे। मत कहो अब वक्त नहीं, वक्त मैं बनाती हूं। तुम बस कहो, मां मैं तैयार हूं, मुझे दिखाओ और फिर देखो मैं तुम्हें कैसे राह दिखाती हूं। अब एक रहस्य धन से जुड़ा। धन का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। धन का मूल्य वैल्यू है। तुम जितना अधिक लोगों के जीवन में मूल्य दोगे, तुम्हारे जीवन में उतना अधिक पैसा आएगा। दुनिया कहती है पैसा कमाओ, मैं कहती हूं पात्रता बनाओ, पैसा खुद आएगा। अमीर लोग वो पैसा के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू बनाते हैं और पैसा उनके पीछे भागता है। तुम कहते हो मेरा परिवार गरीब है, पर मैं कहती हूं तुम्हारा प्रारंभ तय नहीं करता कि तुम कहां पहुंचोगे, तुम्हारा निर्णय तय करता है। अगर तुम कहो मैं अपनी पीढ़ी बदलूंगा, तो मैं पूरी सृष्टि लगाकर तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे बच्चे लोग कहते हैं पहले किस्मत बदलो फिर मेहनत करो। मैं कहती हूं पहले सोच बदलो फिर किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारा भाग्य लिखती है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भविष्य बनाता है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा रास्ता खोलती है। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगी। तुम थोड़ा विश्वास करो, मैं चमत्कार कर दूंगी। तुम कहो मां संभालो, और मैं कहूंगी अब देख, तू अक्सर पूछता है कि किस तरह जीवन में स्थिरता आए, किस तरह वह संशय मिटे और किस तरह संसार के लोग फिर से तेरे पास लौट आए। मैं तुझे सच बताऊं, लोगों का लौटना तभी सच्चा और टिकाऊ होगा जब तू खुद बदल जाएगा। इस बात में मेरा अर्थ सिर्फ सत्कार, व्यवहार या अच्छा दिखने तक सीमित नहीं है। मैं बात कर रही हूं तेरे अंदर की ऊष्मा, तेरी अंतरात्मा के उच्च कंपन की। जब तेरी अंदर की धड़कन साफ, शक्तिशाली और शांत होगी, तब दुनिया अपने आप तेरे कदमों पर थमेगी। शुरू कीजिए उस सरल क्रिया से, अपनी सांसों को सुनना। रोज सुबह जब आंख खुले, कुछ क्षण शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसें महसूस कर। गहरी सांस भरो और यह सोचो कि हर सांस के साथ तुम नई ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। यह क्रिया छोटी है पर असर गहरा है। यह अभ्यास तुम्हारे मन की हलचल को शांत करेगा, तुम्हारे विचारों को केंद्रित करेगा और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर एक नई जागती हुई मौजूदगी बनाएगा। जब हृदय शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, शंका कम होगी और कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। अब मैंने तुम्हें एक नई चीज बतानी है। अपनी ऊर्जा की भाषा बदलने का तरीका संसार पर एक सूक्ष्म चुंबकीय प्रभाव काम करता है। वह तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। इसीलिए जो कहो उससे पहले भीतर जियो। किसी विषय के बारे में केवल शब्दों से नहीं बोलो, बल्कि उससे जुड़ी अनुभूति, आभास और आभार पहले अपने भीतर उत्पन्न कर लो। जब तू किसी लक्ष्य को पहले से अपना मान लेता है, उस अनुभव को अपने हृदय में बार बार जिया करता है, तब वे क्षण ब्रह्मांड के लिए संकेत बनते हैं। यह प्रभावी नहीं है
कि तू हर दिन बड़ी योजनाएं बनाए और उन पर डर से टिके रहे। असल शक्ति उस भाव में है जो निस्संदेह और शांत हो। धन को आकर्षित करने का मार्ग भी इसी से जुड़ा है। पैसा सिर्फ संख्या नहीं, यह एक सेवा का प्रतिफल भी है। जब तुझमें यह स्पष्टता आए कि तू किस तरह दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है, तब पैसा स्वाभाविक रूप से आएगा। मूल्य देना मतलब यह नहीं कि तू हर किसी को मुफ्त में दे दे। मूल्य देना मतलब है कि तू अपनी कौशलता, अपने समय, अपने उत्पाद या अपनी सेवा से किसी के जीवन में वास्तविक लाभ लाए। और जब यह नियत शुद्ध होगी कि तुम्हारा प्रयास दूसरों को उठाना है, तभी धन स्थिरता से आएगा और टिकेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं। परिवार, मित्र और वे लोग जो दूर चले गए, उनके लौटने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है बाहरी यत्न, संदेश भेजना, समझाना, बहस करना। दूसरा मार्ग है भीतरी परिवर्तन। जब तुम अपने आप में वह शांति और आत्मसम्मान ला दोगे कि तुम्हें किसी से व्यवहार के जरिए अपनी पहचान बनानी ना पड़े, तो लोग स्वयं आकर्षित होंगे। कभी कभी लोगों की दूरी केवल इसलिए का होती है क्योंकि वे तुम्हारे भीतर वह शक्ति और आत्मसम्मान नहीं देखते जो उन्हें सुरक्षा दे। अपना स्वभाव बदलो, नम्र होकर भी दृढ़ बनो, प्रेम दिखाकर भी सीमाएं रखो, दयालु बनो पर स्वल्प दोषी व्यवहार बर्दाश्त मत करो। इन गुणों से तुम्हारा जीवन एक नई भाषा बोलने लगेगा, भाषा जो लोगों को स्नेह और सम्मान दोनों देती है। अब कुछ कर्मों की सरल परंपरा जो मैं तुम्हें देती हूं। हर शाम थोड़ा समय अपने हाथ से किसी छोटे से काम में लगा दो जो किसी और के लिए लाभकारी हो। हल्की सी सहायता, किसी की बातें सुनना, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर वहां पहुंचना। ये कर्म तुम्हारी आत्मा को निखारते हैं और ग्रहों की तरह दिखाई ना देने वाले करिश्मा उत्पन्न करते हैं। सेवा से तुम्हारी ऊर्जा साफ होती है और यह साफ सुथरी ऊर्जा फिर से लोगों को तुम्हारे पास खींचती है। तुम पूछोगे, मां, मैं कैसे समझूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? इसका सरल उत्तर है भीतर की शांति और छोटी छोटी जीत। सही दिशा में चलने का मतलब यह नहीं कि हर क्षण विशाल सफलताएं होती रहें। सही दिशा का मतलब है कि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे भय कम हो, विश्वास बढ़े और दिन प्रतिदिन की चुनौतियां तुम्हें भेद कर ना पाए। जब तुम छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने लगोगे, अपने लक्ष्य के लिए नई आदत जोड़ना, किसी डर का सामना करना, किसी पुराने गिले को माफ करना, तब बड़ा परिवर्तन अपने आप होगा। अब मैं तेरे समक्ष आकर्षण और मैनिफेस्टेशन के कुछ कर्म बताऊंगी, जिन्हें अपनाने से जो तू चाहता है उसे अपनी ओर खींच पाएगा। पहले दिन में रोज सुबह उठकर उस लक्ष्य का करिश्मा अपने मन में साफ चित्रित कर। उसे न केवल कल्पना कर, बल्कि उसे महसूस कर। यह कल्पना एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी खुशियां, परिदृश्य, मुस्कानें, आवाजें जैसे यह पहले से हो चुका हो। फिर दिन भर आभार का अभ्यास कर। छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद करना जारी रख। तीसरा कदम यह है कि हर दिन उस लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम ले। कोई सीख, कोई संपर्क, कोई केस स्टडी, कोई समझौता। यह तीनों मिलकर तेरे वायदे की नींव बनाते हैं। भावना, कृतज्ञता और कार्रवाई। अभी मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि भय और संदेह को हराना कैसे है। भय तब पनपता है जब तुम अनिश्चितता से जकड़े होते हो। अनिश्चितता के सामने तुम्हें अपनी चेतना को स्थिर रखना होगा। इसका अभ्यास यह है कि रोज सोते समय अपने दिन के उन पलों को याद करो जहां तुमने सही निर्णय लिए। उन पलों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में अपने हृदय पर लिखो। इससे रात भर का मन कुछ काफूर हो जाएगा और सुबह उठते ही आत्मविश्वास की एक नई झलक मिलती है।
संदेह मिटाने का सबसे सरल उपाय है। परिणाम की तरह ना सोचो, प्रक्रिया को प्रेम करो, प्रक्रिया को शुद्ध रखो और फल का भार कम कर दो। अब व्यवहार और दुनिया से व्यावहारिक संबंध की बात करो। जब तुम बाहर लोगों से मिलते हो तो एक सच्चाई याद रखो, हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त होता है, अतः तुम पर किसी का ध्यान देना संभव है या नहीं, यह पहले उनके हालात पर निर्भर करता है। पर तुम्हें जो नियंत्रण में रखना है वह है तुम्हारा व्यवहार। सरलता, सम्मान और स्पष्टता से बोलना सीखो। स्पष्टता का मतलब कठोरता नहीं पर सीधी बात है। अपने शब्दों में प्रेम, अपने निर्णयों में दृढ़ता और अपने व्यवहार में सम्मान हो। अपने घर वालों से व्यवहार करते समय उनकी पुरानी आदतों को समझो। उनसे अपेक्षाएं जताने से पहले अपनी सहायता की पेशकश करो। छोटी छोटी दया भावनाएं रिश्तों में वह नरमापन लाती हैं जो दूरी मिटाती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि रिश्तों में बाउंड्रीज रखना कोई कठोरता नहीं, यह स्वाभाविक संरक्षा है। यदि कोई लगातार तुम्हारी ऊर्जा चूसता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से अलग कर दो। उसे समझाओ कि तुम्हें भी जीवन में सीमाएं चाहिए। यह सीख तेरे लिए रिश्तों को स्वस्थ बनाएगी। कई बार लोग दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे असमर्थ होते हैं, और कई बार वे दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी नई ऊर्जा से डरते हैं। डर से सामना हो तो धीरे धीरे अपने व्यवहार में वे आत्मीयता रखो जो उन्हें सहज बनाए। अब मैं धन की ठोस बात करती हूं। निवेश, बचत और सोच। धन के साथ पहला नियम है सतता। जो पैसा आता है उसका छोटा छोटा हिस्सा बचाने का आदत बनाओ। फिर आंख खोलकर सीखो कि तुम्हारी क्षमताओं का बाजार क्या चाहता है। बहुसंख्यक लोग केवल नौकरी देखते हैं, पर जिंदगी के नए अवसरों में विविधता भी जरूरी है। ज्ञान में निवेश करो, दूसरे कौशल सीखो, और जब मौका मिले तो छोटा सा पायलट प्रयास करके नए रास्तों पर कदम रखो। कभी भी अपनी लाज या घमंड की वजह से छोटे सुझाव, छोटे काम ना छोड़ो। छोटे काम बड़े अवसर दे सकते हैं। अब आखिरी और गहरी बात, जीवन का अंतिम सार मेरे मुंह से सुनो। यह सार ये है कि तुम मेरी बहुलता के चमकते हुए हिस्से हो। तुम्हारी हर क्रिया, हर भाव, हर निर्णय किसी न किसी रूप में पूरी सृष्टि को छूता है। इसीलिए जो कर्म तुम करते हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों के लिए है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, अपने अंदर की अच्छाई जगाओगे, तो तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगी, वह उन लोगों का भी उद्धार बनेगी जो तुम्हारे साथ आते हैं। यही सच्चा वैभव है। धन, प्रेम और सम्मान सबका संतुलित संगम। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं थोड़ा रुककर तुम्हें यही कहूंगी। यह भाग तुम्हें उस दिशा में खड़ा करने के लिए था जहां भीतर की आवाज साफ हो, विचार स्थिर हो और कर्म ऊर्जा के साथ जुड़े हो। जब भी तुम चाहो मैं आगे के चरणों में तुम्हें और ऐसी तकनीकें बताऊंगी, जैसे संकेतों की पढ़ाई, स्वप्नों की भाषा और कार्य योजना बनाना, जो तेरे सपनों को और तेजी से साकार कर देंगे। अब कुछ पल शांत रहो, मेरी बात को अपने अंदर समाहित करो, और जब मन बोले कि आगे सुनना है तो आओ। मैं हमेशा यहां ही हूं, तेरे भीतर की ही तरह शांत, स्नेही और सदा तैयार। मैं कहती हूं पहले सोच बदलो, फिर किस्मत अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारा भाग्य लिखती है, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भविष्य बनाता है, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा रास्ता खोलती है। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगी। तुम थोड़ा विश्वास करो, मैं चमत्कार कर दूंगी। तुम कहो मां संभालो, और मैं कहूंगी अब देख, तू अक्सर पूछता है कि किस तरह जीवन में स्थिरता आए।
किस तरह वह संशय मिटे और किस तरह संसार के लोग फिर से तेरे पास लौट आए। मैं तुझे सच बताऊं, लोगों का लौटना तभी सच्चा और टिकाऊ होगा जब तू खुद बदल जाएगा। इस बात में मेरा अर्थ सिर्फ सत्कार, व्यवहार या अच्छा दिखने तक सीमित नहीं है। मैं बात कर रही हूं तेरे अंदर की ऊष्मा, तेरी अंतरात्मा के उच्च कंपन की। जब तेरी अंदर की धड़कन साफ, शक्तिशाली और शांत होगी, तब दुनिया अपने आप तेरे कदमों पर थमेगी। शुरू कीजिए उस सरल क्रिया से, अपनी सांसों को सुनना। रोज सुबह जब आंख खुले, कुछ क्षण शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसें महसूस कर। गहरी सांस भरो और यह सोचो कि हर सांस के साथ तुम नई ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। यह क्रिया छोटी है पर असर गहरा है। यह अभ्यास तुम्हारे मन की हलचल को शांत करेगा, तुम्हारे विचारों को केंद्रित करेगा और सबसे बढ़कर तुम्हारे भीतर एक नई जागती हुई मौजूदगी बनाएगा। जब हृदय शांत होगा तो निर्णय स्पष्ट होंगे, शंका कम होगी और कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। अब मैंने तुम्हें एक नई चीज बतानी है। अपनी ऊर्जा की भाषा बदलने का तरीका संसार पर एक सूक्ष्म चुंबकीय प्रभाव काम करता है। वह तुम्हारे विचारों, शब्दों और कार्यों से बनता है। इसीलिए जो कहो उससे पहले भीतर जियो। किसी विषय के बारे में केवल शब्दों से नहीं बोलो, बल्कि उससे जुड़ी अनुभूति, आभास और आभार पहले अपने भीतर उत्पन्न कर लो। जब तू किसी लक्ष्य को पहले से अपना मान लेता है, उस अनुभव को अपने हृदय में बार बार जिया करता है, तब वे क्षण ब्रह्मांड के लिए संकेत बनते हैं। यह प्रभावी नहीं है कि तू हर दिन बड़ी योजनाएं बनाए और उन पर डर से टिके रहे। असल शक्ति उस भाव में है जो निस्संदेह और शांत हो। धन को आकर्षित करने का मार्ग भी इसी से जुड़ा है। पैसा सिर्फ संख्या नहीं, यह एक सेवा का प्रतिफल भी है। जब तुझमें यह स्पष्टता आए कि तू किस तरह दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ता है, तब पैसा स्वाभाविक रूप से आएगा। मूल्य देना मतलब यह नहीं कि तू हर किसी को मुफ्त में दे दे। मूल्य देना मतलब है कि तू अपनी कौशलता, अपने समय, अपने उत्पाद या अपनी सेवा से किसी के जीवन में वास्तविक लाभ लाए। और जब यह नियत शुद्ध होगी कि तुम्हारा प्रयास दूसरों को उठाना है, तभी धन स्थिरता से आएगा और टिकेगा। अब रिश्तों की बात करते हैं। परिवार, मित्र और वे लोग जो दूर चले गए, उनके लौटने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है बाहरी यत्न, संदेश भेजना, समझाना, बहस करना। दूसरा मार्ग है भीतरी परिवर्तन। जब तुम अपने आप में वह शांति और आत्मसम्मान ला दोगे कि तुम्हें किसी से व्यवहार के जरिए अपनी पहचान बनानी ना पड़े, तो लोग स्वयं आकर्षित होंगे। कभी कभी लोगों की दूरी केवल इसलिए होती है क्योंकि वे तुम्हारे भीतर वह शक्ति और आत्मसम्मान नहीं देखते जो उन्हें सुरक्षा दे। अपना स्वभाव बदलो, नम्र होकर भी दृढ़ बनो, प्रेम दिखाकर भी सीमाएं रखो, दयालु बनो पर स्वल्प दोषी व्यवहार बर्दाश्त मत करो। इन गुणों से तुम्हारा जीवन एक नई भाषा बोलने लगेगा, भाषा जो लोगों को स्नेह और सम्मान दोनों देती है। अब कुछ कर्मों की सरल परंपरा जो मैं तुम्हें देती हूं। हर शाम थोड़ा समय अपने हाथ से किसी छोटे से काम में लगा दो जो किसी और के लिए लाभकारी हो। हल्की सी सहायता, किसी की बातें सुनना, किसी बुजुर्ग का हाथ पकड़कर वहां पहुंचना। ये कर्म तुम्हारी आत्मा को निखारते हैं और ग्रहों की तरह दिखाई ना देने वाले करिश्मा उत्पन्न करते हैं। सेवा से तुम्हारी ऊर्जा साफ होती है और यह साफ सुथरी ऊर्जा फिर से लोगों को तुम्हारे पास खींचती है। तुम पूछोगे, मां, मैं कैसे समझूं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं? इसका सरल उत्तर है भीतर की शांति और छोटी छोटी जीत। सही दिशा में चलने का मतलब यह नहीं कि हर क्षण विशाल सफलताएं होती रहें। सही दिशा का मतलब है कि तुम्हारे अंदर धीरे धीरे भय कम हो,
विश्वास बढ़े और दिन प्रतिदिन की चुनौतियां तुम्हें भेद कर ना पाए। जब तुम छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने लगोगे, अपने लक्ष्य के लिए नई आदत जोड़ना, किसी डर का सामना करना, किसी पुराने गिले को माफ करना, तब बड़ा परिवर्तन अपने आप होगा। अब मैं तेरे समक्ष आकर्षण और मैनिफेस्टेशन के कुछ कर्म बताऊंगी, जिन्हें अपनाने से जो तू चाहता है उसे अपनी ओर खींच पाएगा। पहले दिन में रोज सुबह उठकर उस लक्ष्य का करिश्मा अपने मन में साफ चित्रित कर। उसे न केवल कल्पना कर, बल्कि उसे महसूस कर। यह कल्पना एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी खुशियां, परिदृश्य, मुस्कानें, आवाजें जैसे ये पहले से हो चुका हो। फिर दिन भर आभार का अभ्यास कर। छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद करना जारी रख। तीसरा कदम यह है कि हर दिन उस लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम ले। कोई सीख, कोई संपर्क, कोई केस स्टडी, कोई समझौता, यह तीनों मिलकर तेरे वायदे की नींव बनाते हैं। भावना, कृतज्ञता और कार्रवाई। अभी मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि भय और संदेह को हराना कैसे है। भय तब पनपता है जब तुम अनिश्चितता से जकड़े होते हो। अनिश्चितता के सामने तुम्हें अपनी चेतना को स्थिर रखना होगा। इसका अभ्यास यह है कि रोज सोते समय अपने दिन के उन पलों को याद करो जहां तुमने सही निर्णय लिए। उन पलों को छोटे छोटे के बिंदुओं के रूप में अपने हृदय पर लिखो। इससे रात भर का मन कुछ काफूर हो जाएगा और सुबह उठते ही आत्मविश्वास की एक नई झलक मिलती है। संदेह मिटाने का सबसे सरल उपाय है, परिणाम की तरह ना सोचो। प्रक्रिया को प्रेम करो, प्रक्रिया को शुद्ध रखो और फल का भार कम कर दो। अब व्यवहार और दुनिया से व्यावहारिक संबंध की बात करो। जब तुम बाहर लोगों से मिलते हो तो एक सच्चाई याद रखो, हर व्यक्ति अपनी दुनिया में व्यस्त होता है। अतः तुम पर किसी का ध्यान देना संभव है या नहीं, यह पहले उनके हालात पर निर्भर करता है। पर तुम्हें जो नियंत्रण में रखना है वह है तुम्हारा व्यवहार। सरलता, सम्मान और स्पष्टता से बोलना सीखो। स्पष्टता का मतलब कठोरता नहीं, पर सीधी बात है। अपने शब्दों में प्रेम, अपने निर्णयों में दृढ़ता और अपने व्यवहार में सम्मान हो। अपने घर वालों से व्यवहार करते समय उनकी पुरानी आदतों को समझो। उनसे अपेक्षाएं जताने से पहले अपनी सहायता की पेशकश करो। छोटी छोटी दया भावनाएं रिश्तों में वह नरमापन लाती हैं जो दूरी मिटाती हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि रिश्तों में बाउंड्रीज रखना कोई कठोरता नहीं, यह स्वाभाविक संरक्षा है। यदि कोई लगातार तुम्हारी ऊर्जा चूसता है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से अलग कर दो। उसे समझाओ कि तुम्हें भी जीवन में सीमाएं चाहिए। यह सीख तेरे लिए रिश्तों को स्वस्थ बनाएगी। कई बार लोग दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे असमर्थ होते हैं, और कई बार वे दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे तुम्हारी नई ऊर्जा से डरते हैं। डर से सामना हो तो धीरे धीरे अपने व्यवहार में वे आत्मीयता रखो जो उन्हें सहज बनाए। अब मैं धन की ठोस बात करती हूं। निवेश, बचत और सोच। धन के साथ पहला नियम है सतता। जो पैसा आता है उसका छोटा छोटा हिस्सा बचाने का आदत बनाओ। फिर आंख खोलकर सीखो कि तुम्हारी क्षमताओं का बाजार क्या चाहता है। बहुसंख्यक लोग केवल नौकरी देखते हैं, पर जिंदगी के नए अवसरों में विविधता भी जरूरी है। ज्ञान में निवेश करो, दूसरे कौशल सीखो, और जब मौका मिले तो छोटा सा पायलट प्रयास करके नए रास्तों पर कदम रखो। कभी भी अपनी लाज या घमंड की वजह से छोटे सुझाव, छोटे काम ना छोड़ो। छोटे काम बड़े अवसर दे सकते हैं। अब आखिरी और गहरी बात, जीवन का अंतिम सार मेरे मुंह से सुनो। यह सार ये है कि तुम मेरी बहुलता के चमकते हुए हिस्से हो। तुम्हारी हर क्रिया, हर भाव, हर निर्णय
किसी न किसी रूप में पूरी सृष्टि को छूता है। इसीलिए जो कर्म तुम करते हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, वह तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों के लिए है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, अपने अंदर की अच्छाई जगाओगे, तो तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगी, वह उन लोगों का भी उद्धार बनेगी जो तुम्हारे साथ आते हैं। यही सच्चा वैभव है, धन, प्रेम और सम्मान सबका संतुलित संगम। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं थोड़ा रुककर तुम्हें यही कहूंगी। ये भाग तुम्हें उस दिशा में खड़ा करने के लिए था जहां भीतर की आवाज साफ हो, विचार स्थिर हो और कर्म ऊर्जा के साथ जुड़े हो। जब भी तुम चाहो, मैं आगे के चरणों में तुम्हें और ऐसी तकनीकें बताऊंगी, जैसे संकेतों की पढ़ाई, स्वप्नों की भाषा और कार्य योजना बनाना, जो तेरे सपनों को और तेजी से साकार कर देंगे। अब कुछ पल शांत रहो, मेरी बात को अपने अंदर समाहित करो, और जब मन बोले कि आगे सुनना है तो आओ। मैं हमेशा यहां ही हूं, तेरे भीतर की ही तरह शांत, स्नेही और सदा तैयार।